हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो बहुत जल्द चबूतरा मैडम का जो एनिवर्सरी वाला व्लॉग है वो भी आ जाएगा। अभी तो सिर्फ उनके रील्स ही आउट हुए हैं जो कि उसके इंस्टाग्राम पे है, आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा बहुत अच्छी बात है, बच गए आप लोग, क्योंकि कोई ख़ास रील नहीं था। नॉर्मल सा एक गाना पे उसने चुपचाप से मेहंदी लगवा रही है। एंड नौटंकी तो इतनी ही करती है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। खुद गुटका किंग के हाथ में मेहंदी लगाना एंड वहाँ पे लिखना सनी की सबा, मतलब अरे यार सबको पता है कि तुम गुटका किंग की फ़िक्स डिपॉज़िट हो चुकी हो, तो क्या ही ज़रूरत है सबको बताने की। एंड जब तुम किसी को कुछ बोल भी दोगी अगर बाय द वे कि हाँ सनी की सबा नहीं है, सबा किसी और की है या किसी और की थी, तो बताने की नहीं ज़रूरत है। चबूतरा सबको पता है कि तुम इससे सनी से पहले किसकी किसकी थी एंड लास्ट में तुम गुटका किंग की हुई हो। तो ये सारी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, बहुत जल्दी आने वाला है इनका व्लॉग, वो भी एनिवर्सरी वाला, जो कि देख करके आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि क्या झोल हुआ है। बट ब्लॉग से पहले कुछ पिक्चर्स आउट हुए हैं जिसमें दिख रहा है कि चबूतरा मैडम लाल टमाटर बनी हुई है। मतलब शादी पे इसे बैगन बनना था एंड एनिवर्सरी पे इसे लाल टमाटर बनना है। अरे यार, सब्जी से कुछ ज़्यादा प्यार हो गया है क्या तुम लोगों को, कि सब्जी के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, सब्जी बनने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। इसमें तो तुम थोड़ा मोड़ा अपनी भाभी से सीख ही लो। देखो अभी वो तुम्हारी एनिवर्सरी पे आने छोड़ करके गई है जनाब के शो पर, एंड कितना अच्छा वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन डिज़ाइनर से बनवाया है, वो भी किसी और का चोरी किया हुआ डिज़ाइन, कॉपी कैट किया हुआ डिज़ाइन चोरी कर करके डिज़ाइनर से बनवाया है एंड देन फिर पहन करके गई है। तो थोड़ा तो अपनी भाभी से सीख लो कि हर वक्त सब्ज़ी बनना सही नहीं है, कभी कभार कुछ और भी बन जाया करो। शादी पे तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बैगन बना दिया। बीच में भी हाल फिलहाल जहाँ तुम गई थी अब कुछ कपड़ों का प्रमोशंस करने के लिए, जहाँ पे तुम्हें फ्री के कपड़े मिल रहे थे, वहाँ भी तुम बैगन बनी फिर रही थी, वहाँ भी तुम्हें बैगनी रंग ही पसंद आ गया था। एंड फाइनली जब तुमने ड्रेस सही किया, अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में जब तुमने चूज़ किया, तो टमाटर चूज़ करके ले आया। बाप रे बाप, ओ माय गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक तो टमाटर चूज़ किया भी, उसके ऊपर से इतने सारे कपड़े, ऐसा लग रहा था ना देख करके कि जैसे कि ये कपड़े के ऊपर ही डूब गई है। एक तो ऐसे ही ये हैवी है, मैं इसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन जैसी ये है मोटी छोटी है, पहले ये बहुत ज़्यादा हैवी है, उसके ऊपर से इसने एकदम लंबा घाघरा गाउन टाइप का पहना हुआ है, उसके ऊपर से हिजाब, उसके ऊपर से दुपट्टा, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे पूरे कपड़े के अंदर ही डूब गई है, पूरे कपड़े में ही नहा लिया है इसने, ऐसा लग रहा था देख करके इसको। एंड गाल एकदम फूले फूले, एकदम प्रॉपर टमाटर लग रही थी तुम चबूतरा। आज से तुम्हें ना चबूतरा बोलने छोड़ करके सब टमाटर वाली चबूतरा बोलना ज़्यादा अच्छा सूट करेगा, कि टमाटर ही चबूतरा। क्योंकि तुम्हारे गाल में भी तुम इतने ज़्यादा ब्लशर लगा लेती हो ना, अरे गोरी तो हो ही, नॉर्मल सा भी करोगी तो चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ये ब्लशर लगा लेती है ना अपने गालों में, जैसे कि लगता है ना कि बेचारी बिना ब्लशर जब तक नहीं लगाएगी ना तब तक कोई बोलेगा ही नहीं कि हाँ वो ब्लश कर रही है। इंसान की ना जो ब्लशिंग होती है ना वो अंदर से आती है, लेकिन तुम लोग दोनों को तो देख करके ही समझ में आता है कि तुम्हारा रिश्ता कैसा है। तो अंदर से जो प्यार वाला जो ब्लशिंग है वो कहाँ से आएगी, जिस वजह से चबूतरा मैडम को इतना ज़्यादा ब्लशर लगाना पड़ता है, और एकदम दोनों गाल भी लाल लाल टमाटर के जैसे कर लेती है। पूरी बॉडी को तो लाल टमाटर बना ही लिया था, गालों को भी लाल टमाटर बना दिया है। एंड इस एनिवर्सरी वाले ब्लॉग पे चबूतरा, तुम अपनी भाभी के बारे में 4 लाइन ज़रूर बोलना, ओके? क्योंकि तुम जब आ रही थी तो तुम कितना रो रही थी, मेरी भाभी नहीं आ पाएगी, भैया नहीं आ पाएंगे, भाभी नहीं आ पाएंगे, भैया नहीं आ पाएंगे, दोनों को बहुत काम है, मतलब अचानक से सब कुछ ऐसा हो गया। एंड तुम देख लो कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ में क्या किया। वो चाहती तो आ सकती थी फ़्लाइट पकड़ करके, लेकिन उसे तो शो पे जाना था, तो वो कैसे आती चबूतरा। और तुम लोग दोनों जो इतना ज्ञान पेलते रहते हो, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो ज्ञान पेलती है, मेरी चबूतरा बहुत अच्छी है, मेरी ननद बहुत अच्छी है, तो दोनों की असलियत तो यहीं पर सामने आ गई। यहाँ फ़िलहाल मैं तुम्हारी बात नहीं करूँगी कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई, लेकिन हाँ तुम्हारी जो प्यारी भाभी जान की जो तुम गुण गाते रहती हो, उसकी असलियत तो यहीं पर मैं सामने आ गई कि उसने क्या किया तुम्हारे साथ में। तुम्हारे फैमिली फंक्शन में जाने छोड़ कर करके वो चली गई जनाब के पास। तो यहीं से समझ में आता है कि इनकी फैमिली बॉन्डिंग कैसी है, कितनी अच्छी है एंड कितनी महान है। वो तो इनके व्लॉग्स में तो खैर समझ में आता ही है, अब तो बाहरी लोगों को भी समझ में आने लग गया है, एंड इवन अब तो झलक के ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा।
चाहे वो झलक के ऑडियंस हो, झलक के कंटेस्टेंट हो, जजेस हो, कोई भी हो, उनको भी अब इनकी असलियत समझ में आ ही जाएगी। बिकॉज़ अब तो दीपिका मैडम का वहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। आफ्टर ऑल जनाब वहाँ पर है तो दीपिका मैडम तो जाएगी ही ना। और इन सब चक्करों में इन लोगों ने रूहान को भी छोड़ दिया। रूहान कहीं भी नज़र नहीं आया कि हाँ शो पे कहीं भी रूहान था। मैडम साहिबा अकेले ही पहुँची हुई थी, रूहान कहीं नज़र ही नहीं आया। मतलब सोचिए, इतनी इसके ज़्यादा मतलब इसके लिए, मैडम साहिबा के लिए लाइमलाइट वाली जगह, फेमस वाली जगह, इंडस्ट्री, ये सब कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ने को तैयार है। एंड व्लॉग्स में तो ऐसा दिखाएगी जैसे बेचारी फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ चुकी है, क्योंकि इसका व्लॉग चलता ही इसी सब चीज़ों की वजह से। डोर मैट बहू का टैग जो इसको लगा है उसके चलते। एंड ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने दिखाना है कि देखो दीपिका इज़ सिंगल, दीपिका इज़ बैक, दीपिका अभी भी वैसी है, वैसे ही खूबसूरत है, ये है वो है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, देख लो इंडस्ट्री में बैक हो गई है। तो ये तो असलियत है चबूतरा तुम्हारी प्यारी भाभी जान का। तो अपनी भाभी जान की कुछ असलियत अपने एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में ज़रूर बताना चबूतरा। हमें तो इंतज़ार रहेगा कि तुम्हारी ब्लॉग में क्या क्या देखने को मिलेगा, तुम्हारे एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में क्या क्या ड्रामा, क्या क्या बम, क्या क्या पटाखे देखने को मिलेंगे, स्पेशली तुम्हारी भाभी जान के लिए। उसका इंतज़ार रहेगा। तो बस इसी इंतज़ार के साथ आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।